वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे थे, आज उसी के आगे देखेंगे। उस पर क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमने लास्ट में डीएल वेक्टर एंड डीए वेक्टर निकाला था उस पर कैसे क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि उसमें ना डायरेक्शन का बहुत महत्व है, क्योंकि डी में हमने देखा था आर कैप के अलोंग भी डीए वेक्टर आ रहा था और थीटा कैप के भी अलोंग आ रहा था, फाई कैप के भी अलोंग आ रहा था। जब हमको डीए जब निकालेंगे हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि किसके अलोंग निकाल रहे हैं, तो अभी वही डायरेक्शन लेना सीखेंगे, क्योंकि ये सब आएगा तभी ईटी के क्वेश्चन बन पाएंगे। तो हमने क्या कहते हैं कल वाला जो देखा था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा देखो, हमने डीएल वेक्टर जो देखा था वो हमारा था डी आर आर कैप, ठीक है, प्लस आर, ये आर लिखा है तो ये वाला आर लिख दो, प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है। ये हमने डीएल वेक्टर देखा था। अब और हमने डीए क्या देखा था, डी हमने देखा था एक आर कैप के लॉन्ग, एक थीटा कैप के लॉन्ग, एक फाई कैप के लॉन्ग। तो हमारा पहला वाला था आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप, ठीक है। फिर हमने जो दूसरा देखा था वो था हमारा आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा कैप। फिर हमने जो तीसरा देखा था वो देखा था हमने आर डी थीटा फाई कैप, ठीक है। ये तीनों देखे थे। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन जो है मेरा, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सिस्टम एक्स वाई जेड ऊपर, ओके। अब इसमें देखो पहला पाथ है, ये ओरिजिन है ओ, तो पाथ फर्स्ट है, इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पहला पाथ है। दूसरा पाथ है इस तरीके से जा रहा है कुछ, ठीक है, ये सेकंड पाथ है। फिर थर्ड पाथ इस तरीके का है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, ये थर्ड पाथ है। और मेरा लास्ट है ऐसे इनवर्ड में इस तरीके के आते हुए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऐसी ऐसी इस तरीके से है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ये मेरा फोर्थ पाथ है, ठीक है। देखो पहला वाला हमसे पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है डीएल बताना है इन रीजन फर्स्ट में, ठीक है। फिर रीजन सेकंड में डीएल बताना है, रीजन थर्ड में डीएल बताना है और रीजन फोर में डीएल बताना है। अब देखो डीएल कैसे निकालेंगे, पहली बात, अब पहले पाथ में देखो, अभी डीएल देखा था, डीएल क्या होता है पहले साइड में इसको भी लिख लें ताकि आसानी हो जाएगी। डीएल होता है डी आर डी कैप डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक। देखो इसमें देखो डीएल में इसमें सिर्फ एल वेरी कर रहा है, यहाँ से देखो पहले सेंटर से यहाँ पे कुछ एल होगा, फिर यहाँ कुछ एल होगा। एल मतलब आर वेरी कर रहा है ना, मतलब आर इस तरीके से कुछ होता है, तो इसमें लेंथ वेरी कर रही है आर। और रही बात जो थीटा एंड फाई है वो हमारे कांस्टेंट है। देखो थीटा मेरा यहाँ पे कितना है, यहाँ से लेके ऐसे पूरा गिरा हुआ है, मतलब ये है मेरा थीटा इस तरीके का एंगल, और थीटा है मेरा पाई/2, और फाई यहाँ पे 0 है, ठीक। और आर तुम्हारा आर है, ये आर, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ वेरी आर चीज कर रहा है, ओनली दिख रहा होगा। थीटा कांस्टेंट है क्योंकि ये लाइन पूरी कांस्टेंट है, तो क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी यही थीटा रहेगा और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट रहेगा तब भी यही थीटा रहेगा, इसलिए थीटा तो पाई/2 है सबके लिए, समझ में आ रहा है। और फाई एंगल 0 है क्योंकि भाई एक्स एक्सिस से ही तो उस लाइन का एंगल लेना है, लाइन यहीं पे है और एक्स एक्सिस से वो क्या एंगल बनाएगा, 0 ही बनाएगा। मतलब थीटा एंड फाई तो मेरा कांस्टेंट है, मतलब कि डी थीटा तो 0 हो जाएगा, जब भाई थीटा कांस्टेंट है तो चेंज इन थीटा 0 हो जाएगा, और डी फाई भी मेरा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज डीएल क्या हो जाएगा, डीएल सिर्फ हो जाएगा डी आर इन आर कैप डायरेक्शन, ठीक है, ये आर कैप डायरेक्शन है। ये चीज हो गया जिसमें थीटा एंड फाई कांस्टेंट, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट देखो, इस वाले पाथ में चलना है हमको, ठीक। ये एक्स वाई प्लेन में है, इसमें भी अगर देखेंगे तो दो चीज कांस्टेंट है, रुक जाओ देखो सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट जब इसमें डीएल लिखेंगे तो मेरा बनेगा आर, इसमें सिर्फ फाई वेरी कर रहा है, देखो
मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ये पहले जब तुम इधर पे रहोगे ये रहेगा तो तुम्हारा ये चीज़ फाई होगा। जब तुम थोड़ा इधर बढ़ोगे तो तुम्हारा ये फाई हो जाएगा। जब तुम थोड़ा इधर बढ़ोगे तो तुम्हारा ये फाई हो जाएगा। जब थोड़ा इधर बढ़ोगे तो ये फाई हो जाएगा। मतलब देख लो फाई वेरी कर रहा है। ठीक है, पहली बात फाई वेरी कर रहा है, फाई वेरी और या वेरिंग कर दो, स्पेलिंग देख लेना। फाई वेरी कर रहा है। और एंगल अगर देखें और आर की बात करें, जो तुम्हारा आर है तो वो तो फिक्स ही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी दूरी पे ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। आर तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि देखो अगर कोई सर्कल है तो ये भी आ रहेगा, ये भी आ रहेगा, ये भी आ रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो आर भी फिक्स है, आर फिक्स है। और अगर थीटा की बात करें ये भी मेरा फिक्स है। देखो क्योंकि ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन है, मतलब इस तरीके का प्लेन है, इस पे ऐसे बन रहा है एक्स वाई। अगर एक्स वाई पे बन रहा है तो इसका मतलब इस प्लेन के हर बार ऊपर जो तुम्हारे एक्स वाली मतलब जो होगा उसे ये एंगल पाई बाई टू बना रहा होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है तो तुम्हारे जेड एक्सिस एंगल पाई बाई टू बन रहा होगा। मतलब तुम्हारा थीटा फिक्स है जो कि तुम्हारा पाई बाई टू है। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करता है, डी आर और डी थीटा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई वो कांस्टेंट है और डी थीटा भी तुम्हारा जीरो हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका टर्म बच गया, फाई का बच गया कि नहीं। तो जब यहाँ पे डी एल लिखेंगे तो मेरा डी एल आ जाएगा, क्योंकि आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, क्योंकि सिर्फ फाई वाला ही लेंगे और बाकी आर आर कैप और थीटा कैप में तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ इतना बच जाएगा। ठीक, चलो अब हमारा थर्ड थर्ड वाला देखें। इसमें दो चीज वेरी कर रहा है, इसमें इसमें ध्यान से देखना। ये चित्र फिर से बना देती हूँ यहाँ पे। ये है मेरा जेड, थर्ड पॉइंट, सॉरी नॉट जेड, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। अब देखो पहले जब आर को लोगे ये होगा आर, ठीक, अगली बार लोगे तो ये होगा आर, ठीक, तीसरी बार लोगे तो ये होगा आर। अब देखो इसमें ना आर वेरी कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है आर वेरी कर रहा है, पर पहले वाले में आर वेरी क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सर्कुलर पाथ टाइप का था ना। तो देखो यहाँ से वही आर हो रहा था, यहाँ से भी वही आर हो रहा था, इसलिए उसमें आर वेरी नहीं कर रहा था। बट इसमें आर मेरा वेरी कर रहा है, तो मतलब आर कैप वाला तो मेरा इसमें रहेगा रहेगा एल में। और दूसरा मेरा इसमें ना थीटा भी वेरी कर रहा है। देखो जब मेरा ये, जब चलो शुरुआत, जब मेरा ये आ रहा है तो मेरा थीटा ये है, जब मेरा ये आ रहा है तो मेरा थीटा ये है, जब मेरा ये आ रहा है तो मेरा थीटा ये है। मतलब इसमें आर एंड थीटा दोनों वेरी कर रहे हैं, आर एंड थीटा दोनों वेरी कर रहे हैं। तो मतलब डीएल में आर कैप प्लस थीटा कैप दोनों आएगा। तो फिर लिख दिया जाए, आर हो जाएगा मेरा डी आर, आर कैप प्लस डी थीटा, थीटा कैप। ठीक है, ये थीटा में क्या होता है हमारा, सिर्फ थीटा तो नहीं होता ना, आर साइन कितना होता है, आर डी थीटा होता है। ये यहाँ आर डी थीटा हो जाएगा। अगर थीटा कैप की बात करेंगे तो ये आर डी थीटा, थीटा कैप हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डीएल देख लिया कैसे लिखा गया। हमको ये देखना है कि क्या वेरी कर रहा है और क्या नहीं वेरी कर रहा है ना। जो वेरी कर रहा है बस उसके कंपोनेंट लिख देने। अब देखो लास्ट वाला क्या है हमारा, जो नंबर फोर्थ है वो कुछ इस तरीके से है। फोर्थ ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ से ये गया था फिर उसके बाद ऐसा आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है ये आर। देखो आर कैप तो हमेशा जब भी लेना होगा, आर कैप तो हमेशा वही माना जाएगा कि इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि बढ़ आर के बढ़ते क्रम में, इन इंक्रीजिंग ऑफ आर, जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आर कैप का मतलब यही कि बाहर की तरफ है, लेकिन वो भले ही अंदर आ रहा है, हम लिखेंगे लाइन आर कैप के टर्म में। और जब हम लोग वैल्यू रखेंगे ना यहाँ से, जैसे अगर ये जीरो होगा, ये जैसे अगर वन होगा तो वन से जीरो चलेंगे, वन से जीरो तो अपने आप वो माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है जब डीएल लिखेंगे। अब इस वाले में देखो मेरा इसमें क्या चीज़ फिक्स है, ये थीटा फिक्स है, ठीक है, फाई भी फिक्स है। फाई फिक्स मतलब ये फाई नहीं होगा, फाई फिक्स का मतलब जब इसका तुम कंपोनेंट लोगे तो तुम्हारा ये चीज़ फिक्स रहेगा फाई, है ना। इसमें थीटा फिक्स है, फाई फिक्स है, तो सिर्फ आर बचेगा। सिर्फ जब आर बचेगा तो मेरे को आर कैप वाला लिखना है।
और आर कैप वाला सीधे डी आर रहता है, तो इसके लिए डीएल हो जाएगा डी आर आर कैप, बस सिंपली। और ये इसकी टेंशन मत लेना कि ये तो इनवर्ड आ रहा है, वो तो भाई जब तुम डीएल के लिए जब एल निकालोगे तो तुम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन डी आर करोगे, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो जाहिर सी बात है लिमिट पुट करोगे ना कुछ 1 से 0, जैसे यहाँ पे 1 से 0, जब लिमिट पुट करोगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं पुट करेंगे। इसमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए वही लेना है कि जिस डायरेक्शन में रहता है, और लिमिट में वो अपने आप माइनस प्लस आ जाएगा जब आना होगा, ठीक। देखो लाइन इंटीग्रल पे तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन कैसे करना है। अब एक सरफेस पे भी देख लें, क्वेश्चन 2, ये सरफेस पे है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, ये एक्स वाई जेड, ठीक, तो तुम्हारा ये ऐसे है, ठीक है। देखो ये स्पेयर का 1/8वां हिस्सा है, 1/8 पार्ट ऑफ स्पेयर, ठीक, मतलब पूरा स्पेयर होगा उसका कितना हिस्सा, ये ऐसे अब शायद समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं ऐसे ये उठा हुआ है कि नहीं, एकदम उठा हुआ है। तो इसमें हमको पहले इसके टोटल सरफेसेस कितनी है, पहले इसमें हमको आइडेंटिफाई करनी है कि सरफेस कितनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सरफेसेस, ठीक। फिर दूसरे बात हमको करना है कि फाइंड दियर एरिया, ठीक है, जो जो सरफेसेस निकालेंगे उसका उसका एरिया भी निकालना है। तो ठीक है, देखो इसमें एक सरफेस क्या बन रहा है, देखो एक सरफेस तो मेरा ये बन रहा है, ये चीज, ठीक है, मतलब पहला सरफेस मेरा ये है जो कि किसमें है, एक्स एंड जेड प्लेन में, ये किसमें है, एक्स जेड प्लेन में, ठीक। ये मेरा पहला सरफेस हो गया, इसको रीजन 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे इसको रीजन 1 दे देते हैं, ठीक, जो पीछे है, या दूसरे कलर से लिख दूँ शायद समझ में अच्छे से आए, जो ये पीछे वाला है ये रीजन 1 है। अब देखो दूसरे रीजन की बात करते हैं, एक रीजन हो गया, दूसरा रीजन मेरा ईस्ट साइड वाला दे दो, देखो जेड, अच्छा नीचे एक्स वाई में ले लो, ठीक है, ये इसको लो, ये वाला जो है, ये इतना हिस्सा बन रहा है ये, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा ये चीज, ये किस में है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, इसको रीजन 2 दे दो। जब ये रीजन 2 है मतलब ये अंदर वाला तुम्हारा रीजन 2 है, नो प्रॉब्लम। देखो अब रीजन 3 की बात करते हैं, इसी क्रम में बढ़ो। अब रीजन 3 ये वाला है, ये हिस्सा, और ये तुम्हारा किस में है, जेड एंड वाई प्लेन में, ठीक, मतलब ये जो ये है पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, ये रीजन 3 हो गया। अब देखो जो 4th वाला है ना वो तुम्हारी तरफ बाहर निकला हुआ है, मतलब इससे बाहर निकला हुआ है थोड़ा, मतलब ऐसे उठा हुआ है, ये है ना, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब अगर यहाँ से ऐसे आर खींचोगे ये आर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 3D में शायद समझ में आ रहा हो, ऐसे बाहर उठा हुआ है। तो ये वाला जो सरफेस है ये मेरा सरफेस है नंबर 4th, ठीक है। सारे सरफेसेस मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे, 4 सरफेस से बना हुआ है। अब हर एक सरफेस के लिए देखेंगे, पहले क्या कहते हैं, सरफेस 4 देख लेते हैं, ठीक है, उल्टा चलते हैं, ठीक है, 4 चलते हैं, फिर 3 चलते हैं, फिर सेकंड, फिर 1। देखो जो मेरा सरफेस 4 है इसमें तुम्हारा हमको क्या कहते हैं डीए निकालना है। अब डीए निकालने के पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो कि ये आर कैप वाला है कि थीटा कैप वाला है कि फाई कैप वाला है, ठीक है, इनमें से पहले आइडेंटिफाई करो। अब जब इसको देखेंगे ना ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब अगर तुम ऐसे आर को ऐसे अपनी तरफ करो, ठीक है, आर को ऐसे निकालो, मतलब बाहर की तरफ लाइनें मारो यहाँ से सेंटर से ओ से इसके, ठीक है, जैसे तुम ओ से इधर लाइन बाहर की तरफ निकालोगे तो ये देखोगे कि इसका सरफेस नॉर्मल कहाँ की होगा, बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे बाहर उठा हुआ है तो इसका सरफेस नॉर्मल तुम्हारा आर कैप की डायरेक्शन में होगा इस तरीके से,
मतलब अपना हाथ ऐसे सीधे सीधे रखना इसके ऊपर और उस पर एक पेन लगाना, तो ऐसे पता चलेगा कि एकदम बाहर की तरफ है। ठीक है, तो मतलब जो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो मेरी आर कैप वाली रहेगी। ठीक है, ये आर कैप वाली रहेगी और ये दोनों नहीं रहेंगी क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मतलब कि जो इसका, क्योंकि डीए देखना पड़ता है ना, डीए वेक्टर किस तरफ है, तो डीए वेक्टर मेरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ आर कैप ही निकलता है। तो जब आर कैप निकल गया तो फिर इसके लिए क्या क्या बनेगा, आर में होता है मेरा डीएल थीटा एंड डीएल फाइव, फिर आर कैप। ठीक है, फिर लिख दो डीएल थीटा एंड डीएल फाइव। तो डीएल थीटा हो जाएगा आर डी थीटा एंड डीएल फाइव हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाइव आर कैप। तो ये बन जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर कैप। ठीक, अब देखो जब अब इसका एरिया निकालना है हमको, एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। जब भी एरिया लेते हैं वेक्टर, यूनिट वेक्टर को नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ये एक पॉइंट है, यूनिट वेक्टर को नहीं लिखते जब भी एरिया निकालेंगे। तो एरिया है मतलब कि डबल इंटीग्रेशन होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। अब देखो आर स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हमारी इसकी रेडियस ही होगी। इसकी रेडियस सपोज कर लो आर गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में ही आर गिवन है इसकी रेडियस। तो आर तो कांस्टेंट है, सिर्फ डी थीटा एंड डी फाइव का टर्म है, तो लिमिट निकालनी है थीटा एंड फाइव की। तो इसमें लिमिट देखो कहाँ से कहाँ जाएगी, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ऊपर से लेके इधर नीचे तक। ठीक है, मतलब थीटा तुम्हारा ऊपर से लेके ऐसे वेरी कर रहा है और तुम्हारा फाइव ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब इसमें इतना देखो फाइव ये वेरी कर रहा है। ठीक है, फाइव तुम्हारा इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब जीरो से लेके पाई बाई टू तुम्हारा फाइव वेरी कर रहा है। और थीटा तुम्हारा कैसे ऊपर से ऐसे पूरा नीचे तरफ, मतलब थीटा थोड़ा इस तरीके से वेरी कर रहा है ऐसे। थीटा भी तुम्हारा जीरो से लेके पाई बाई टू तक वेरी कर रहा है, दोनों चीज पाई बाई टू से पाई बाई टू वेरी कर रही हैं। तो लिमिट रख दो यहाँ पे, जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से लेके पाई बाई टू। ठीक है, डी थीटा की एंड डी फाइव की। आर तो कांस्टेंट, इसको आर स्क्वायर करके बाहर निकाल लो, यहाँ से जीरो से पाई बाई टू साइन थीटा, फिर जीरो से पाई बाई टू डी फाइव। ठीक, तो आर स्क्वायर पाई बाई टू इसका आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन करो तो माइनस कॉस थीटा, वैल्यू रखो जीरो से पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पाई बाई टू कॉस जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू। ठीक है, कॉस जीरो वन हो गया और कॉस पाई बाई टू तुम्हारा जीरो हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर बाई टू। और अगर देखना हो कि सही है कि नहीं सही है, तो इसके लिए भी सीधी सी बात है, ये तुम्हारा स्पेयर का एक बटा आठ हिस्सा होगा। जब ये स्पेयर का एक बटा आठ हिस्सा होगा तो स्पेयर का सरफेस क्या होता है, फोर पाई आर क्यूब सरफेस ऑफ, मतलब ये तुम्हारा किसका होता है स्पेयर का सरफेस। तो इसको तुम आठ से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो एक बटा आठवां हिस्सा है, तो फोर वन जा फोर टू जा, देखो तब भी यही आएगा, ये स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर बाई टू। मतलब वहां से भी दिख रहा है कि आंसर मेरा सही है। रीजन वन की बात कर ली, मतलब फोर की बात कर ली, अब बात करते हैं रीजन थर्ड की। देखो रीजन थर्ड ये वाला था, इस तरीके वाला। अब जेड वाई प्लेन, देखो अब इसका जब तुम एंगल देखोगे, पहले देखना है कि एरिया किस तरफ है, एरिया हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है कि नहीं। एरिया जैसे अगर तुम्हारा ये प्लेन है इस तरीके का, तो एरिया इससे बाहर की तरफ निकली हुई होगी। जैसा प्लेन ऐसे एरिया इसके परपेंडिकुलर रहती है एरिया, तो इसका इसके बाहर की तरफ मतलब इस तरफ निकला होगा कुछ। ठीक है, मतलब जेड वाई प्लेन के अंदर की तरफ निकला होगा, अंदर की तरफ निकला होगा, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन तो फाई देता है ना, इस तरीके का डायरेक्शन तुमको फाई देता है, ये इस तरीके का डायरेक्शन है, क्योंकि ये चीज ऐसे है, समझो जरा इसको डायरेक्शन। तो ये एकदम इसके अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर के लिए मैं क्रॉस मार देती हूँ। ठीक है, क्रॉस से तो समझ में आ गया होगा डायरेक्शन, बाहर और अंदर के लिए नहीं, क्रॉस का मतलब अंदर। तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है अंदर की तरफ। ठीक है, जेड वाई प्लेन के अंदर की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर उधर ही जाएगा। तो जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये डायरेक्शन सिर्फ फाई दे सकता है, क्योंकि इस तरीके वाली डायरेक्शन फाई देता है। मतलब जो इसका डीए रहेगा, जो डीए रहेगा वो तुम्हारा फाई कैप वाला रहेगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे फाई कैप है। तो इसको देख लेते हैं फिर रीजन थर्ड के लिए। अभी तो इसका जो डीए बन जाएगा वो तुम्हारा
फाई कैप के लिए बनेगा, ऐसे डाल दो फाई कैप। ठीक, तो फाई कैप में तुम्हारा आता है डीएल आर एंड डीएल थीटा। तो डीएल आर एंड डीएल थीटा की वैल्यू रख दो। डीएल आर तुम्हारा डी आर हो गया और डीएल थीटा तुम्हारा आर डी थीटा होता है, साथ में फाई कैप। इसको जब निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे ना, ये तो तुम्हारा डी ए वेक्टर था, एरिया में इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको डबल बाय इंटीग्रेशन आर डी थीटा। ठीक है, आपके देखो आर बदलेगा नहीं क्योंकि आर का है ये, इसमें तो वेरिएबल डी थीटा एंड डी आर है। अब देखो लिमिट कैसे लगानी होगी, आर तो पता चल रहा है कि 0 से आर जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो डायग्राम में, आर तुम्हारा 0 से आर जाएगा क्योंकि ये ऐसे है, तो आर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 0 से आर हो गया तुम्हारा एक चीज। और अब देखना है कि थीटा कैसे जाएगा। तो देखो पहले जब तुम्हारा आर यहाँ पे होगा, जो सपोज करो, तो ये 0 हो जाएगा। जब आर इधर पे होगा तो फिर कुछ बढ़ेगा, फिर आर इधर आएगा तो फिर कुछ बढ़ेगा, फिर यहाँ मतलब इधर से लेके पूरा यहाँ तक आना है, मतलब 0 से लेके π/2 तक। ठीक, जैसे 0 से π/2 हो गया तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2, थीटा की लिमिट 0 से π/2। इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा r²/2 और साथ में π/2, तुम्हारा आंसर आ जाएगा πr²/4। और अगर इसका आंसर वैसे भी देखना हो, वेरीफाई करना हो, तो एक चीज़ ये देख लो कि ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है, जेड वाई प्लेन ना, जेड वाई प्लेन, और इस पे इस तरीके का तुम्हारा ये सरफेस है। तो ये एक सर्किल का चौथा हिस्सा नहीं है, मतलब अगर एक सर्किल की बात करेंगे तो सर्किल का ये 1/4 हिस्सा है, और सर्किल का अगर तुम एरिया निकालो तो होता है πr², और जब इसका चौथा हिस्सा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से भी वेरीफाई आ रहा है कि मेरा आंसर सही निकला है। ठीक, अब जैसे मैंने सेकंड एंड ये बताया है, तो फिर बेटर रहेगा कि मैं फर्स्ट एंड आपके लिए सेकंड छोड़ देती हूँ, ताकि उसको खुद से कर लेना, तब थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक, बाकी नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगी। ठीक है, वो भी आसान है, एक में आर कैप की डायरेक्शन रहेगी, जैसे बाकी के आंसर यही दोनों आएंगे। अब मैं ग्राफिक मतलब कि इससे समझा देती हूँ चित्र से, पर लेकिन उसको आप लोग वैसे निकालना, क्योंकि देखो दूसरा वाला मेरा क्या है, इस प्लेन में है, एक्स में है, एक्स में इस तरीके का है, मतलब ये भी एक सर्किल बना रहा होगा इस तरीके से कुछ एक्स प्लेन में, तो ये भी एक बार चौथा हिस्सा है, मतलब ये भी πr²/4 हो जाएगा। और सिमिलरली जो मेरा ये लास्ट वाला है एक्स एंड वाई प्लेन वाला, ये भी इस तरीके का है कुछ, तो ये भी एक सर्किल बना रहा होगा, पूरा एक सर्किल, ये भी सर्किल बना, तो इसका भी ये चौथा हिस्सा है, तो यही आना चाहिए। ठीक है, आंसर निकाल लेना और मैच कर लेना, यही आएगा। तो थैंक यू, क्योंकि अभी तो इसमें कंसेप्ट बिल्ड करना है। अगला वीडियो देखेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कैसे ईटी के क्वेश्चन इससे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।